नमस्कार दोस्तों, तो मैं शबनम खातून जनदूत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सिर्फ 5 मिनट में जानेंगे झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। आज दिन भर की प्रमुख खबर क्या है, सिर्फ 5 मिनट में। तो धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड सरकार से 1 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के जज की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है और झारखंड पुलिस से जानकारी भी मांगी है। सीजेआई रमना की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में डीजीपी और मुख्य सचिव से जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। अगले सप्ताह राज्य की महाधिवक्ता को उपस्थित करने के लिए ये कहा गया है। और इसी के साथ पठारी झारखंड में पूरा पानी हो गया है। राजधानी से लेकर पूरे गांव में पानी भर गया है। झारखंड में जोरदार बारिश हो रही है। पड़ोसी राज्य बिहार की राजधानी भी पूरी तरह से पानी में डूब गई है। पठारी क्षेत्र में स्थित राजधानी रांची में भारी जल जमाव भी हो गया है। राजधानी में गुरुवार की रात से लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित अपार्टमेंट में भी पानी घुस गया है। सड़कें नाला बनी हुई है। जल भराव से लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। आवागमन बाधित हो गया है। वहीं चतरा जिले में कई गांव जलमग्न हो गए हैं, घर ध्वस्त हो गए हैं। नदियों में भारी जल प्रवाह, बाढ़ जैसे हालत भी हो गए हैं। दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। कोई किसी से कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। और इसी के साथ धनबाद जेल से ग्रिल काटकर भागे 2 हत्यारोपी, तलाश में जुटी है पुलिस। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के खुलासे में जुटी पुलिस के सामने शुक्रवार की सुबह एक और बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। यह चुनौती धनबाद की जेल से आई है, जहां से 2 हत्यारोपी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों हत्यारोपी ग्रिल काटकर जेल से फरार हो गए हैं। हत्यारोपियों के फरार होने के साथ ही धनबाद जेल प्रशासन और जिला पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। जेल के आसपास के इलाकों को खंगाला जा रहा है। जेल प्रशासन बंदियों से पूछताछ भी कर रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों हत्यारोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। और इसी के साथ लगातार झारखंड में हत्या और हमले के केस सामने आते ही जा रहे हैं। पहले पुलिस, फिर अधिवक्ता जज की हत्या और अब महाधिवक्ता की जूनियर पर भी हमला किया गया है। पहले अधिवक्ता की हत्या, धनबाद में जज पर हमला और अभी महाधिवक्ता राजीव रंजन के जूनियर अधिवक्ता दीपांकर राय के साथ नामकुम में मारपीट की गई है। रात में वह काम करके अपने अमेठिया नगर आवास पर पहुंचे थे। इसी बीच सड़क पर गाड़ी को लेकर शराब के नशे में भूमाफिया राकेश सिंह और गुल्लू ने दीपांकर के साथ मारपीट की है। इस मामले में दीपांकर ने प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपितों को पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया है। नामकुम प्राथमिकी चिकित्सालय ने दीपांकर को मेडिकल जांच के लिए भी रिम्स भेजा गया है, जहां पर उनका मेडिकल जांच कराई जा रही है। और इसी के साथ दुमका में संपत्ति विवाद में भतीजे ने की वृद्ध चाचा की पीट कर हत्या। झारखंड के दुमका जिले के जामा थाना में संपत्ति विवाद में एक भतीजे ने अपने वृद्ध चाचा की ही लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि थाना क्षेत्र के कालीपुर गंगा गांव में 60 वर्षीय अनूख हांसदा नाम के एक अंधेड़ की उसके भतीजे ने संपत्ति विवाद को लेकर बुधवार की ही रात को लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी है। और इसी के साथ 4 वर्ष पहले ली गई थी परीक्षा, अभी तक जारी नहीं हुए मेधा सूची। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने लगाई झरिया विधायक से गुहार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इंटरमीडिएट की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 से संबंधित राज्य स्तरीय पदों के लिए गैर अनुसूचित जिलों में अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। आयोग की ओर से 2017 में राज्य के कुल 3088 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसकी लिखित परीक्षा 2018 में 21 जनवरी और 28 जनवरी और 4 फरवरी को आयोजित की गई थी। परिणाम 23 फरवरी 2019 को जारी हुआ, जिसके बाद लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षण के तहत टंकट और जांच परीक्षा, कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण 1 जुलाई 2019 से 8 जुलाई 2019 तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर चली। और जैसा कि झारखंड का रिजल्ट आज जारी हो गया, तो जाने कि कैसे वेबसाइट पे जाए और कैसे चेक करें। तो इसके रिजल्ट, जो 12वीं का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है, तो jac.nic.in
इन पे आप जाकर, इस वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, jharkhand.gov.in पे। झारखंड बोर्ड आज 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट के अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड कक्षा के रिजल्ट के लिए कक्षा 11वीं में स्टूडेंट के नंबरों पर विचार किया गया था। इसमें थ्योरी परीक्षा 80% वेटेज दिया गया था, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा को 20% वेटेज दिया गया था। उन विषयों के लिए जानकारी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हुई थी या जिनका आयोजन नहीं किया जा सका, उनका मूल्यांकन उन विषयों में आंतरिक मूल्यांकन के नंबरों के आधार पर किया गया है। और इसी के साथ बहुत बड़ी खबर, ओबीसी के लिए रिजर्व रहेगा धनबाद में मेयर का सीट। जो बहुत ही बड़ी खबर है, धनबाद में मेयर का पद ओबीसी के लिए रिजर्व होगा। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पिछली बार भी धनबाद में मेयर का पद ओबीसी के लिए रिजर्व था। धनबाद में मेयर का पद ओबीसी के लिए रिजर्व रहने से शहर के आधा दर्जन से अधिक दिग्गजों के मेयर के चुनाव लड़ने का सपना अधूरा रह गया है। चुनाव को लेकर दावेदारों की सक्रियता देखते ही बन रही थी। राज्य निर्वाचन आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार 50 नगर निगम में मेयर का पद सामान्य महिला के लिए रिजर्व किया गया है, जबकि देवघर में मेयर के पद को अनारक्षित रखा गया है। और इसी के साथ वाहन दुर्घटनाग्रस्त, किसी को क्षति नहीं की। ये एक्सीडेंट, ये जो ठेठ इंटागर थाना क्षेत्र टुकुपानी डीएपी स्कूल रोड के पास शुक्रवार को सुबह 8 बजे सुप्रियर कंपनी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बैल को बचाने के चक्कर में बड़ी दुर्घटना होते होते बची। घटना में किसी को चोट नहीं आई। ग्रामीणों के सहयोग से गाड़ी को भी निकाला गया।